नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेलवे नॉलेज में। साथियों, जेडआरटीआई चंदौसी के कॉमर्शियल की पिछले 50 क्वेश्चन हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे। हम आपको इसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चन बताते हैं, जिसको मिला के टोटल 100 क्वेश्चन कॉमर्शियल के हो जाएंगे, जो ऑप्शनल है चंदौसी जेडआरटीआई चंदौसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसमें हमने 50 क्वेश्चन तक आपको हमने बताए थे। इसमें नेक्स्ट हम 50 क्वेश्चन बता रहे हैं। 51वां क्वेश्चन है, यूटीएस से जारी टिकट पर रैंडम नंबर के साथ अंग्रेजी का कौन सा अक्षर लिखा होता है? तो यूटीएस से जारी टिकट पर रैंडम नंबर के साथ अंग्रेजी का आर अक्षर लिखा होता है। यूटीएस का पूरा नाम साथियों होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। इसी जो यूटीएस से जारी टिकट रैंडम नंबर के साथ अंग्रेजी का कौन सा अक्षर, तो आर अक्षर लिखा होता है। दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ी के स्लीपर क्लास में पेट्रोल प्रवाह कितने रुपए का होता है? तो दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ी के स्लीपर क्लास में पेट्रोल अगर आप लेते हैं तो उसका प्रभाव 25 रुपए होता है। बीपीटी पर टिकट नंबर कितने अंकों का होता है? साथियों, बीपीटी का पूरा नाम है ब्लैंक पेपर टिकट, और ब्लैंक पेपर टिकट पर टिकट नंबर कितने अंकों का होता है? तो 6 नंबर का होता है। यूटीएस में जो जारी टिकट होता है वो 8 अंकों का होता है, और बीपीटी में जो जारी टिकट होता है वो साथियों 6 अंकों का हमारा होता है। तो साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीटी कितनी प्रतियों में बनाई जाती है? 54वां क्वेश्चन पूछ रहा है, बीपीटी कितनी प्रतियों में बनाई जाती है? तो बीपीटी 3 प्रतियों में बनाई जाती है। बीपीटी का प्रयोग समानता कब किया जा सकता है, कब किया जाता है? तो बीपीटी का प्रयोग रियायती आदेशों के बदले टिकट जारी करने के लिए बीपीटी का प्रयोग किया जाता है। फॉरेन बीपीटी की क्या पहचान है? फॉरेन बीपीटी की पहचान लाल रंग की एक तिरछी लहरदार पट्टी। पीसीटी समाप्त होने की स्थिति में अधिकतम कितनी दूरी तक के लिए बीपीटी जारी की जा सकती है? तो पीसीटी समाप्त होने की स्थिति में अधिकतम 200 किलोमीटर की दूरी तक के लिए बीपीटी जारी की जा सकती है। पीसीटी के बदले बीपीटी जारी करते समय एक बीपीटी अधिकतम कितने यात्रियों को जारी की जा सकती है? तो इसका आंसर है 6 यात्रियों को जारी की जा सकती है। बीपीटी का पूरा रूप क्या है? बीपीटी का पूरा रूप ब्लैंक पेपर टिकट होता है। बीपीटी की एक पुस्तक में कितने टिकट होते हैं? बीपीटी की एक पुस्तक में टोटल 50 टिकट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन साथियों, ड्यूटी पास पर दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ी में रेलवे के अधिकारियों को सेकंड एसी में अधिकतम कितनी बर्थ आरक्षित की जा सकती है? क्वेश्चन है, ड्यूटी पास पर दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ी में रेलवे के अधिकारियों को सेकंड एसी में अधिकतम कितनी बर्थ आरक्षित की जा सकती हैं? तो इसका आंसर है 6 बर्थ रेलवे अधिकारियों को सेकंड एसी में आरक्षित की जा सकती है दुरंतो एक्सप्रेस में। ड्यूटी पास पर एक दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ी में रेलवे के अधिकारियों कर्मचारियों को थर्ड एसी में आरक्षण करने के लिए कितनी बर्थें का कोटा निर्धारित किया गया है? तो 16 बर्थों का कोटा निर्धारित किया गया है दुरंतो एक्सप्रेस में थर्ड एसी में। एक ईएफटी अधिकतम कितने यात्रियों को जारी की जा सकती है? तो एक ईएफटी अधिकतम कितने यात्रियों को जारी कर सकती है? इसकी कोई सीमा नहीं है, तो अधिकतम कोई इसकी लिमिट नहीं है, इतने यात्रियों को भी जारी की जा सकती है। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी पास धारक रेल कर्मचारी गरीब रथ एक्सप्रेस के एसी चेयर कार श्रेणी में किन किन श्रेणियों के किराए के अंतर का भुगतान करके यात्रा कर सकते हैं? तो पूछा, द्वितीय श्रेणी पास धारक रेल कर्मचारी कोई है, गरीब रथ एक्सप्रेस के एसी चेयर कार श्रेणी में किन किन श्रेणियों के किराए के अंतर का भुगतान करके यात्रा कर सकते हैं? तो गरीब रथ एक्सप्रेस के एसी चेयर कार एवं स्लीपर क्लास मेल एक्सप्रेस, ये इसका आंसर है। इसका किराए के अंतर देके वो यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा है 65वां क्वेश्चन, नेत्रहीन व्यक्तियों को राजधानी एक्सप्रेस के थर्ड एसी एवं शताब्दी एक्सप्रेस के एसी चेयर कार श्रेणी में कितनी रियायत दी जाएगी? तो 25%। नेत्रहीन जो हैं उन व्यक्तियों को राजधानी एक्सप्रेस के थर्ड एसी एवं शताब्दी एक्सप्रेस के एसी चेयर कार श्रेणी में 25% की रियायत दी जाएगी। 66वां क्वेश्चन है, राउंड टूर टिकट किसे जारी किया जाता है? तो राउंड टूर टिकट जो होता है वो विद्यार्थियों को जारी किया जा सकता है। 67वां क्वेश्चन है, राउंड टूर टिकट किन किन श्रेणियों के लिए जारी किए जाते हैं? तो राउंड टूर टिकट जो होते हैं केवल स्लीपर तथा सेकंड क्लास श्रेणियों के लिए जारी किए जाते हैं। राउंड टूर टिकट पर कितनी रियायत दी जाती है? तो राउंड टूर टिकट पर 50% रियायत दी जाती है। राउंड टूर टिकट जारी करने के लिए विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो राउंड टूर टिकट जारी करने के लिए विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 होनी चाहिए। राउंड टूर टिकट के मामले में कितने विद्यार्थियों की संख्या पर एक अध्यापक रियायती दर पर यात्रा करने के लिए अधिकृत है? तो 10 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक रियायती दर पर यात्रा करने के लिए अधिकृत है।
साथियों हमारा 71वां क्वेश्चन है, राउंड टू टिकट की मान्यता की अवधि कितनी होती है? तो इसकी राउंड टू टिकट जो होता है विद्यार्थियों के लिए, इसकी मान्यता की अवधि 45 दिन होती है। राउंड टू टिकट कितनी प्रतियों में बनाया जाता है? तो राउंड टू टिकट हमारा 3 प्रतियों में बनाया। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां क्वेश्चन, राउंड टू टिकट पर कितनी दूरी के बाद यात्रा विराम किया जा सकता है? तो राउंड टू टिकट पर पूछ रहा है, राउंड टू टिकट पर कितनी दूरी के बाद यात्रा विराम किया जा सकता है? तो दूरी का इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, राउंड टू टिकट पर कितनी भी दूरी के बाद यात्रा विराम किया जा सकता है। साथियों 74वां क्वेश्चन है, सर्कुलर जर्नी टिकट किसे जारी किया जा सकता है? तो सर्कुलर जर्नी टिकट जो होता है सभी यात्रियों को जारी किया जा सकता है। सर्कुलर जर्नी टिकट किस किस श्रेणी में यात्रा करने के लिए जारी हो सकता है? तो सर्कुलर जर्नी टिकट है सभी वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने के लिए जारी हो सकता है। 76वां क्वेश्चन साथियों है, सर्कुलर जर्नी टिकट पर यात्रा विराम करने के अधिकतम कितने स्थानों पर अनुमति है? तो सर्कुलर जर्नी टिकट में यात्रा विराम करने की अधिकतम 8 स्थानों पर अनुमति है। 77वां क्वेश्चन साथियों है, सर्कुलर जर्नी टिकट पर किराए की गणना किस प्रकार की जाती है? तो सर्कुलर जर्नी टिकट पर किराए की गणना आधी दूरी के किराए को ही दुगना कर दिया जाता है। सर्कुलर जर्नी टिकट पर आरक्षण शुल्क किस प्रकार लिया जाता है? 78 क्वेश्चन साथियों हमारा है, देखिए सर्कुलर जर्नी टिकट पर आरक्षण शुल्क किस प्रकार लिया जाता है? तो यात्रा के प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग लिया जाता है। पत्रकारों को पहचान पत्र के आधार पर राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस में कितनी रियायत दी जाती है? 79 क्वेश्चन है, पत्रकारों को पहचान पत्र के आधार पर राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस में कितनी रियायत दी जाती है? तो 50% रियायत दी जाती है पत्रकारों को पहचान पत्र के आधार पर। साथियों 80 क्वेश्चन है, जिला स्तर के पत्रकारों को पहचान पत्र जारी करने के लिए अधिकार पत्र कहाँ से जारी किया जाता है? तो जिला सूचना अधिकारी जो होता है वहाँ से अधिकार पत्र जारी किया जाता है जिला स्तर के पत्रकारों को पहचान पत्र जारी करने के लिए। पत्रकारों को पहचान पत्र के आधार पर मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है? अब देखिए क्वेश्चन है, पत्रकारों को पहचान पत्र के आधार पर मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है? तो इसका आंसर भी 50% है। पत्रकारों को पहचान पत्र के बदले जारी टिकट पर कितना फ्री अलाउंस दिया जाता है? तो पत्रकारों को पहचान पत्र के बदले जारी टिकट पर कितना फ्री अलाउंस दिया जाता है? प्रति यात्री यात्रा की श्रेणी के अनुसार उनको फ्री अलाउंस दिया जाता है। 83 क्वेश्चन है साथियों हमारा, पत्रकारों को पहचान पत्र के बदले टिकट कहाँ से जारी होते हैं? तो पत्रकारों को पहचान के पत्र के बदले टिकट बुकिंग कार्यालय से जारी होते हैं। 84 क्वेश्चन है, एचओआर पर यात्रा करने वाले अधिकारियों के पदनामों की सूची निम्न में से किस पुस्तक में दी गई है? एचओआर पर यात्रा करने वाले अधिकारियों के पदनामों की सूची निम्न में से किस पुस्तक में दी गई है? तो IRCA कोचिंग द सूची संख्या 26.1 वॉल्यूम 1 में दी गई है। एचओआर स्टेशन पर कितनी काउंटर प्रतियों में प्रस्तुत किया जाता है? तो एचओआर जो होता है स्टेशन पर 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाता है। एचओआर के बदले निम्न में से कौन से टिकट जारी किया जाता है? तो एचओआर के बदले इसका आंसर इनमें से कोई भी टिकट जारी नहीं किया जाता है। 87 क्वेश्चन है हमारा साथियों, 87 क्वेश्चन, एचओआर IRCA कोचिंग टैरिफ नंबर 26.1 वॉल्यूम 1 के किस एनेक्सर में दिया गया है? तो ये एनेक्सर F में दिया गया है। एचओआर का पूरा नाम क्या है? एचओआर का पूरा रूप क्या है? तो हाई ऑफिशियल रिक्विजिशन इसका पूरा नाम है। एचओआर ये कोटा होता है जो टिकट को करने के लिए कंफर्म करने के लिए लगाया जाता है। तो एचओआर का पूरा नाम हाई ऑफिशियल रिक्विजिशन है। 89 क्वेश्चन साथियों हमारा है, राजधानी एक्सप्रेस के किराए कैसे राउंड ऑफ किए जाते हैं? तो राजधानी एक्सप्रेस के जो किराए हैं उनको राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है? अगले 5 रुपए के गुणांक में इसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ी का किराया किस प्रकार राउंड ऑफ किया जाता है? तो गरीब रथ एक्सप्रेस का किराया अगले 5 रुपए के गुणांक में राउंड ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 91 क्वेश्चन है, जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का किराया किस प्रकार राउंड ऑफ किया जाता है? तो जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का किराया अगले 5 रुपए के गुणांक में राउंड ऑफ किया जाता है। चेक सोल्जर टिकट किस अधिकार पत्र के बदले जारी किए जाते हैं? 92 क्वेश्चन है, चेक सोल्जर टिकट किस अधिकार पत्र के बदले जारी किए जाते हैं? तो IAFT 1752 इसका नंबर है। IAFT 1752 इस अधिकार पत्र के बदले चेक सोल्जर टिकट जारी किए जाते हैं। सोल्जर टिकट किस सैनिक वारंट के बदले जारी किया जाता है? ये क्वेश्चन देखिए, सोल्जर टिकट किस सैनिक वारंट के बदले जारी किया जाता है?
तो इसका आंसर है IEFT 1707 एंड IEFT 1707A। 94 क्वेश्चन है, सोल्जर टिकट कितनी काउंटर प्रतियों में बनाए जाते हैं? तो सोल्जर टिकट 3 काउंटर प्रतियों में बनाए जाते हैं। किस सैनिक वारंट के बदले एमएसटी जारी की जाती है? तो इसका आंसर है IEFT 1707, इसके बदले एमएसटी जारी की जाती है। 96 क्वेश्चन है, पैराप्लेजिक व्यक्तियों को राजधानी एक्सप्रेस के थर्ड एसी एवं शताब्दी एक्सप्रेस की एसी चेयर कार श्रेणी में कितना रियायत दिया जाएगा? तो 25% रियायत दिया जाएगा। तो साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन में कह रहा है, मेंटली रिटार्डेड व्यक्तियों को राजधानी एक्सप्रेस के थर्ड एसी एवं शताब्दी एक्सप्रेस के एसी चेयर कार श्रेणी में कितना रियायत दिया जाएगा? तो 25% रियायत इनको मिलती है। जो मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति होते हैं इनको राजधानी एक्सप्रेस के थर्ड एसी और शताब्दी एक्सप्रेस के एसी चेयर कार में 25% रियायत दी जाती है। 98 क्वेश्चन है, चेक सोल्जर टिकट कितने यात्रियों के लिए जारी होता है? तो चेक सोल्जर टिकट जो होता है अकेले यात्री को जारी होता है। 99 क्वेश्चन है हमारा है, देखिए ध्यान से देखिए, चेक सोल्जर टिकट के साथ मिलिट्री वारंट IAFT 1752 का कौन सा भाग यात्री को दिया जाना चाहिए? तो चेक सोल्जर टिकट जो होता है मिलिट्री वारंट IAFT 1752 का कौन सा भाग यात्री को दिया जाता है? तो निचला भाग जो होता है IAFT 1752 का जो निचला भाग होता है वो यात्री को दिया जाता है। पुलिस वारंट स्टेशन पर कितने प्रतियों में प्रस्तुत किया जाता है? तो पुलिस वारंट जो होता है स्टेशन पर 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाता है। तो साथियों ये कमर्शियल से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन वो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 50 क्वेश्चन कमर्शियल JRTI चंदौसी के लेके आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके सामने इसी तरीके की अन्य वीडियो लेके आते रहेंगे।